इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कासगंज में पुलिस हिरासत में युवक की मौत पर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा है कि कासगंज में अल्ताफ, आगरा में अरुण वाल्मीकि, सुल्तानपुर में राजेश कोरी की पुलिस कस्टडी में मौत जैसी घटनाओं से साफ है कि रक्षक भक्षक बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस हिरासत में मौत के मामले में देश में सबसे ऊपर है। भाजपा राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है, यहां कोई भी सुरक्षित नहीं है, प्रियंका गांधी महासचिव ने कहा है। तो कासगंज में को लेकर उनका ट्वीट आया है और इस ट्वीट में कासगंज को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं, प्रियंका गांधी ने कहा है। कासगंज में अल्ताफ, आगरा में अरुण वाल्मीकि, सुल्तानपुर में राजेश कोरी की पुलिस कस्टडी में मौत जैसी घटनाओं से साफ है कि रक्षक भक्षक बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस हिरासत में है। हिरासत में मौत के मामले देश में सबसे ऊपर हैं। भाजपा राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, यहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दिया है और सवाल उठा दिए हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, कासगंज में यह मामला सामने आया है, उसके बाद यह ट्वीट आया है। वहीं मायावती ने भी कासगंज मामले पर ट्वीट कर यूपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि कासगंज में पुलिस कस्टडी में एक और युवक की मौत अति दुखद और शर्मनाक है। सरकार घटना की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को सख्त सजा दे तथा पीड़ित परिवार की मदद भी करे। यूपी सरकार आए दिन कस्टडी में मौत रोकने और पुलिस को जनता की सुरक्षक बनने में विफल साबित हो रही है। ये अति चिंता का विषय है। तो कासगंज को लेकर जहां एक तरफ मायावती के ट्वीट आया है और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने पुलिस कस्टडी में अति शर्मनाक और दुखद इस घटना को बता दिया है, जिस तरीके से अल्ताफ की मौत हुई है। कासगंज में पुलिस कस्टडी में एक मौत हुई है और उसको लेकर ये ट्वीट मायावती ने किया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में, आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को सुल्तानपुर में 42,000 करोड़ की लागत से बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। शासन ने उनका कार्यक्रम लगभग फाइनल कर दिया है। उनके संभावित लोकार्पण और जनसभा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। तैयारियों का जायजा लिया है इंडिया न्यूज संवाददाता ने। देखिए ये खास रिपोर्ट। सुल्तानपुर आगमन को लेकर खासी तैयारियां चल रही हैं। मैं इस समय मौजूद हूं सुल्तानपुर में, कुरेभर थाना क्षेत्र के अरवलकिरी अरावत क्षेत्र में, जहां पर कार्यक्रम स्थल है, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होना है। आप ये देख रहे हैं कि बड़े ही पैमाने पर ये रैली जहां पर होनी है, वहां पर लोगों को बैठने की व्यापक व्यवस्था की जा रही है। लगभग 2 लाख लोगों की रैली में शामिल होने की संभावना है, जिसके तहत सुल्तानपुर के जिलाधिकारी रवीश गुप्ता जी ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर 2000 बसों की मांग भी की है। मैं इस समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी, आप ये हवाई पट्टी देख रहे हैं, इस हवाई पट्टी पर पैचिंग का काम भी चल रहा है, सारी तैयारियां चल रही हैं, रंग रोगन भी हो रहा है। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी बनी हुई है, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर बने उसके 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी है। तमाम उपकरण मिलिट्री के जवानों द्वारा यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। आप ये देख रहे होंगे कि मिलिट्री की गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं और मिलिट्री के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही ये हवाई पट्टी पर आप ये देख रहे होंगे कि ये सफाई कर्मी भी मौजूद हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस हवाई पट्टी पर आने के सारे मार्ग बंद कर दिए गए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस पर जब तक कि इसका लोकार्पण नहीं हो जाता, तब तक इस रास्ते के दोनों तरफ से, चाहे वो गाजीपुर से आना हो, चाहे वो लखनऊ से आना हो, इस रास्ते पर तब तक जो है लोग नहीं आ जा सकेंगे जब तक कि इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा नहीं कर दिया जाता। मोदी जी के लोकार्पण के तत्पश्चात अब यूपी के लोग इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फर्राटे भर सकेंगे। मैं रवि श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज सुल्तान। और खबर इटा से है, जहां मकान में घुसी बस, स्टीयरिंग फेल होने से बस मकान में घुसी है। एक युवक की शर्मनाक मौत हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अवागढ़ थाना का पंडेरी के पास की यह घटना बताई जा रही है। स्टीयरिंग फेल होने से बस मकान में जा घुसी और एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। इस दर्दनाक मौत से वहां हाहाकार मचा हुआ है।
तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, रुक करते हैं बड़ी खबर का। एटा से है, युवक का पेड़ पर लटका मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक युवक 2 साल से अपनी बहन के यहां रह रहा था। गांव के पास ही पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। एटा थाना रिजोर क्षेत्र के गांव बिगोर की यह घटना बताई जा रही है। गांव के पास ही पेड़ पर लटका मिला है युवक का शव। इस वक्त ये बड़ी खबर इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं। एटा थाना रिजोर क्षेत्र की घटना आपको बता दें, जिस तरह से युवक का शव पेड़ पर लटका मिला है उससे इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक युवक 2 साल से अपनी बहन के यहां रह रहा था। इसी दौरान उसका शव लटका हुआ मिला है। गांव के पास ही पेड़ पर लटका मिला है शव। एटा थाना रिजोर क्षेत्र के गांव बिगोर की ये घटना बताई जा रही है। आपको बता दें, इस वक्त की ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। युवक का पेड़ पर लटका मिला है शव। तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। लगातार जांच की जा रही है। मृतक युवक 2 साल से अपनी बहन के यहां रह रहा था। और खबर जौनपुर से है, जहां मालगाड़ी के कई डब्बे पटरी से उतरे हैं। लखनऊ से वाराणसी जा रही थी ट्रेन। वाराणसी सुल्तानपुर रेल मार्ग बाधित हुआ है। रेलवे विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं। नेवादा गांव के पास की ये घटना बताई जा रही है। लखनऊ से वाराणसी जा रही थी ट्रेन। इसी दौरान ट्रेन के डब्बे पटरी से उतरे हैं। देख सकते हैं तस्वीरें। वाराणसी सुल्तानपुर रेल मार्ग पूरी तरह से बाधित है। डिरेल हुई है मालगाड़ी। मालगाड़ी के कई डब्बे पटरी से उतरे हैं। और खबर कानपुर देहात से है, जहां सरकारी राशन में घटतोली का खेल शासन की योजना दिखा रही है फेल। जनता हुई घटतोली से अझेल। राशन कोटेदार की धांधली लगातार जारी। शासन की योजना फेल दिखाई जा रही है। जनता घटतोली से अझेल हो चुकी है। राशन कोटेदार की धांधली लगातार जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से घटतोली का खेल चल रहा है राशन को लेकर। जब से गल्ला मिल रहा है मतलब बना था हमारा ये। जब से खाली 28 किलो मिलता है हर बार 28 किलो मिलता है। हाँ, हर बार। क्या बताया कितनी मिलता है? इतना ही बोले 2 यूनिट पे कितना मिलता है? 9 किलो। 9 किलो मिलता है। हर बार इसे मिलता है। 2-3 बार। अच्छा, 1-1 किलो कम। 35 किलो मिलना चाहिए हमको। क्या बोल रहे हैं? पहले हमको 28 देते थे, फिर हमने वहाँ पे जाके अधिकारी से बोला, वो बोला नहीं कहा तुमको 30 किलो मिलेगा। फिर भी 5 किलो कम। फिर भी 5 किलो कम मिल रहा है हमको। हमको यहाँ से हम तौल के घर में कोई या कोई काटे पे 28 किलो तोड़ा जा रहा, 20-31 किलो का काटे पे। और गाजियाबाद से खबर है, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 7 बदमाश घायल। सभी बदमाशों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने एक गोदाम पर की थी छापेमारी। पुलिस की गाड़ियों पर भी की गई फायरिंग। पकड़े गए सभी बदमाश पशु तस्कर। पशु कटान की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। पशु काटने वाले उपकरण, कटे हुए पशु बरामद किए गए। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से फायरिंग हुई है। पुलिस ने बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ में 7 बदमाश घायल हुए हैं और उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं लखनऊ से खबर है, ठगी करने वाले कंपनी का भांडाफोड़ हुआ है। लाखों लोगों को निवेश के नाम पर कमाया मोटा मुनाफा। झांसा देकर ठगी करने वाली कंपनी हेलोराइट कंपनी के निदेशक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और 25,000 रुपये के नामी बदमाश को भी गिरफ्तार कर लिया। तो झांसा देकर ठगी करते थे, भांडाफोड़ हुआ है ऐसी कंपनी का 25,000 के नामी को यूपी एसटीएफ ने अरेस्ट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाना इलाके के अल्लाहपुर मोहल्ले में उस वक्त सनसनी मच गई जब एक ठेकेदार राहुल सिंह को गोली लगने की सूचना मिली। गोली लगने के बाद राहुल सिंह को अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला ठेकेदार राहुल सिंह प्रयागराज के कोरांव थाना इलाके के रहने वाले थे और 15 दिन पहले ही वो अल्लाहपुर में किराए के मकान में रह रहे थे और आज खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। एसपी सिटी प्रयागराज दिनेश सिंह ने बताया कि राहुल सिंह ने पारिवारिक कलह से परेशान होकर खुद को गोली मार ली है, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। एसपी सिटी ने बताया कि राहुल का उनकी पत्नी से कई दिनों से विवाद चल रहा था, जिससे वो परेशान थे और आज नशे की हालत में उन्होंने खुद को गोली मार ली है। अपनी मामी से बात करते करते गुस्से में और मौत हो गई है। जो
इनसे जानकारी की गई है घर में, तो मालूम चला कि परिवार में ही पत्नी से भी काफ़ी विवाद चल रहा था। दोनों एक दूसरे पे लोग डाउट्स भी करते थे और मोबाइल में भी इस तरह की कुछ चैटिंग है इनकी। आज शाम को खूब इन्होंने शराब पी, पिछले 2-3 दिन से बता रहे हैं कि बाहर नहीं जाते थे और ड्रिंक करने के बाद मामी से फ़ोन से बात कर रहे थे। उसी बातचीत और उत्तेजना में ये एकाएक अपने सर में गोली मार ली है और अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर इनको डेथ डिक्लेयर कर दिया इनको, तो इनकी मृत्यु हो गई है। उसी संबंध में जानकारी की जा रही है। परिवार के लोग भी हैं और जब इनकी डेथ हुई है तो इनके घर में पत्नी थी, इनका साला भी था और 2 छोटी बच्चियाँ थी। तो खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी है गोली। घायल बदमाश को ट्रॉमा सेंटर में कराया गया भर्ती। वाहनों की चोरी कर नेपाल में बेचने का काम करता था। वाहन चोर अयान उर्फ सुहेब खान पुलिस की गिरफ्त में है। मोटरसाइकिल सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। वाहन चेकिंग के दौरान क्राइम ब्रांच से मुठभेड़ हुई है। हसनगंज थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ की घटना सामने आई है। तो काशी विश्वविद्यालय में उर्दू दिवस पर आयोजित वेबिनार का आमंत्रण पत्र विवादों के घेरे में आ गया है। उर्दू विभाग के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में महामना मदन मोहन मालवीय की तस्वीर की जगह अल्लामा इकबाल की तस्वीर लगी है, जिसका विरोध छात्रों ने शुरू कर दिया है। माहौल को देखते हुए तत्काल ही आर्ट्स विभाग के डीन विजय बहादुर सिंह इस पर खेद भी जताते हुए नजर आए और उर्दू विभाग के अध्यक्ष आफ्ताब अहमद को आज जांच के लिए और जवाब देने के लिए कमेटी के सामने पेश होने का फरमान भी सुनाया गया। हाथरस के कस्बा सिकंदराराऊ में टॉफी बिस्कुट की दुकान चलाने वाले अधेड़ को वाणिज्यकर विभाग ने 3,97,99,575 रुपए का जीएसटी टैक्स नोटिस थमाया है। इतने बड़े टैक्स चोरी के नोटिस को देखकर दुकानदार के होश फाख्ता हो गए। उनकी पत्नी की हालत भी खराब हो गई। उन्होंने बताया कि जीएसटी नोटिस में साफ लिखा है कि 16 दिसंबर 2020 को जांच की गई थी, लेकिन पीड़ित का कहना है कि उनके घर पर ऐसी कोई जांच नहीं हुई। मामला वाणिज्यकर अधिकारी से बातचीत की गई और अधिकारी एक टॉफी बिस्कुट की दुकान वाले लगभग 4 करोड़ का जीएसटी बिल आना कहीं न कहीं अधिकारियों की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। हम हाथरस के सिकंदराऊ कोतवाली के मोहल्ला बारिसनी में खड़े हुए हैं और ये मैं आपको दुकान दिखा सकता हूँ। ये जो शख्स बैठे हुए हैं, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, आपको बताते हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर अपने घर आ रही है। मां अन्नपूर्णा कनाडा से भारत लाई गई हैं। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति और 100 साल बाद ये मूर्ति भारत लाई जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, केंद्र सरकार के अधिकारी यूपी सरकार को सौंपेंगे मूर्ति। तो 15 नवंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित होगी मूर्ति। 100 साल बाद घर वापस आ रही हैं अन्नपूर्णा, अपने घर आ रही हैं मां अन्नपूर्णा। उनकी मूर्ति वापस लाई जा रही है। कनाडा से भारत वापस लाई जा रही है मां अन्नपूर्णा की मूर्ति, और ये मूर्ति केंद्र सरकार के अधिकारी यूपी सरकार के अधिकारियों को सौंपेंगे। अपने घर वापस आ रही हैं मां अन्नपूर्णा। कनाडा से भारत वापस आ रही है मूर्ति, और ये मूर्ति 100 साल बाद भारत लाई जा रही है। अब इसको केंद्र सरकार के अधिकारी यूपी सरकार के अधिकारियों को सौंपेंगे। कुछ ही वक्त में वो आ जाएंगी। 15 नवंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित होगी मूर्ति, और इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। 15 नवंबर को उन्हें स्थापित किया जाएगा काशी में। तो 100 साल बाद आ रही हैं। 100 साल पहले चोरी हुई थी मां अन्नपूर्णा, और पीएम मोदी की पहल के बाद कनाडा से वापस आई है मूर्ति। अब इस मूर्ति को 15 नवंबर को स्थापित किया जाएगा काशी में। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।